हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने क्लास 12th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। रासायनिक बलगतिकी के हमने ख़त्म कर लिए थे और विलियन चैप्टर के स्टार्ट किए हुए। विलियन चैप्टर में आज ये चौथा लेक्चर रहेगा हमारा, जिसमें नॉर्मलता के सबसे पहले ख़त्म किए थे, फिर उसके बाद मोलरता के, और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मोललता के जो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मोललता के न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने बात की थी। उसके बारे में जो बेसिक था वो मैंने क्लियर कर दिया था, एक दो एग्जांपल भी बता दिए थे। आज उसके आगे पढ़ा रहे हैं। तो जिनको भी मतलब जो लोग नए बच्चे हों, जुड़ रहे हों, देख रहे हों ये वीडियो, तो वो ये कर सकते हैं कि प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो पुराने वीडियो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से देखें, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हमारे हो गए थे। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विलायक के 100 ग्राम में NaCl के 1/10 मोल घुले हुए हैं, विलेय हैं। विलयन की मोललता ज्ञात करो। विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये। देखो इसमें होगा क्या, कह रहा किसी विलायक के 100 ग्राम जल के 1/10 मोल घुले हुए हैं। मोललता हमें ज्ञात करनी है। तो मोललता का फार्मूला ही होता है, मोललता बराबर होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। और विलायक का आयतन किस में चाहिए हमें? किलोग्राम में चाहिए। किस में चाहिए? तो किसी विलायक के घुला हुआ है, किस में घुला हुआ है? किसी विलायक के 100 ग्राम में घुला हुआ है। तो विलायक कितना है? 100 ग्राम है, यानी WA। तो WA की वैल्यू कितनी है? 100 ग्राम दी हुई है। इसे हमें किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। तो 1000 से भाग कर दो इसमें। तो यहाँ हम 1000 से भाग कर देंगे, ये आ गया 1/10 किलोग्राम। Cl के घुले ने फार्मूला लगाया m = अब अगर हमें यहाँ के मोलों की संख्या दी हुई, की संख्या कितनी दी हुई है? मोलों की संख्या 1/10। तो जब मोलों की संख्या दे दी है 1/10, अगर मोलों की संख्या ना दी हुई हो चलते हैं, मोल बराबर हो जाता, मोल बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार। तब हम ये वाला फार्मूला लगाते कि विलेय का भार बटे अणुभार, इसकी लगाएंगे। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 1/10 है। और विलायक का है, विलायक का आयतन है 1/10 kg। तो 1/10 kg है, तो ये जो 10 है, ये तीसरा पद है, ये ऊपर चला जाएगा। और यही हमारा आंसर है। क्या है आंसर? मोललता कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ होगा बेहतरीन तरीके से। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl में 8.5 ग्राम NaCl में 1 किलोग्राम पानी मिलाकर बनाया गया इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता निकालने की विधियां ही हैं। तो एक प्रकार की विधियां, ये सांद्रता ही तो हैं। तो यहाँ भी की सांद्रता क्या होगी? तो अब
हमें मात्रक से पता चल जाएगा कि अगर 1 किलोग्राम विलायक है और इसमें 5.85 ग्राम विलेय घुला हुआ है, इसका मतलब है कि ये मोललता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मोललता पूछ रहा है। तो हम मात्रक से समझ गए इसके कि अगर किलोग्राम में विलायक दिया है या ग्राम में ही विलायक दिया होता, तो अगर विलायक है और विलायक में कुछ घोला गया है तो वो मोललता ही होती है। क्या होती है? मोललता होती है। तो विलयन की हमें मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? सॉल्यूशन हो जाएगा 5.85 ग्राम NaCl, 5 ग्राम NaCl 1 किलोग्राम पानी में विलयन बनाया गया है। इसका मतलब है इसका जो WB है, WB क्या है? 5.85 है, 85 ग्राम। NaCl को घोला गया है। NaCl से हम क्या निकाल लेंगे? Mb निकाल लेंगे। तो Mb कितना हो जाएगा NaCl का? Mb अणु भार हो जाएगा, Na का 23 होता है और Cl का होता है 35.5। तो यहाँ से आ जाएगा 58.5। तो ये इसका अणु भार आ गया। आगे करा 1 किलोग्राम पानी में घोला गया है, यानी Vt की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 किलोग्राम दी है। सॉरी, Vt नहीं है ये, Wa की वैल्यू दी हुई है 1 किलोग्राम दी हुई है। कितनी है? 1 किलोग्राम। और हमारे जो फार्मूला होता है मोललता बराबर मोललता, क्योंकि हमें मात्रक से पता चल गया कि मोललता है, तो M बराबर हो जाएगा, WB किस में चाहिए? ग्राम में चाहिए, अपॉन MB इंटू V इंटू WA। और WA किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए, और किलोग्राम में हमारा दिए ही है। अगर किलोग्राम में ना देकर ग्राम में दे तो उसको 1000 से भाग कर देंगे तो वो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो WB क्या है? विलेय के ग्राम में भार है, और ये अणु भार है। विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, और ये विलायक का भार हो गया। WB की वैल्यू दी हुई है, ये है 5.85। तो यहाँ रखेंगे 5.85। MB की वैल्यू अभी ये निकाली है हमने 58.5 हो गया, और WA की वैल्यू ये दी हुई है 1। यहाँ से देखें नीचे एक 0 बढ़ा लें तो 2 अंक बाद दशमलव नीचे और 2 अंक बाद दशमलव ऊपर हो गया, हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 585 बटे 58 50 गुणे 1। तो देखो इससे कितने कट जाएगा? कि जो मोललता है, मोललता कितनी आ गई? 1.1 आ गई। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मेरे सब लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, यदि एक लवण का अणुभार 60 है, इस लवण के 9.0 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? मोललता ज्ञात करना। तो मेन क्वेश्चन में बताया है कि होता क्या है, मेन क्वेश्चन में छांटना ही होता है। यदि एक लवण का अणुभार, अब लवण का उसे दिया है, क्यों दे दिया है? रीजन ये है क्योंकि उसने बताया नहीं क्या घुला है। यौगिक का रासायनिक सूत्र नहीं बताया, यौगिक का नाम नहीं बताया, उसने सिर्फ कह दिया कि एक लवण घुला हुआ है। तो अगर लवण घुला हुआ है तो इसका जो अणुभार है यानी MB है, MB की वैल्यू कितनी है? 60 है। इस लवण के 9.0 ग्राम को, यानी WB दिया हुआ है, WB कितना है? 9 ग्राम है, को 250 ग्राम जल में घोला गया है, यानी WA दिया हुआ है, 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो 250 ग्राम हो गया, जल में घोला गया है। इसको हमें किस में चेंज कर लें? WA को, WA हमें किलोग्राम में चाहिए होता है, 1000 से भाग कर देंगे तो ये 1/4 किलोग्राम आ जाएगा। विलयन की मोललता M हमें निकालनी है। फार्मूला क्या होता है? M इक्वल्स टू WB ग्राम में बटे MB इंटू WB। और WA किस में चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। तो WB कितना है? 9 है। MB कितना है? MB हमारा 60 है।
और डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए है 1/4, तो 1 यहाँ रखेंगे, 4 तीसरा पद हो जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा। हो गया। तीन दूनी 6 और 2 दूना 4, तो ये हो गया 32। तीन तिया 9, 3 दूना 6, नीचे 20 हो गया, 2 कम 2, 2 दूने 4, 32/10। दशमलव 6 कैसे आ रहा है, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या। 60 अणुभार है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। अणुभार कितना है, 60 है। 9 ग्राम इसका क्या है, घोला गया है। डब्ल्यू ए की वैल्यू इतनी है, यहाँ से 1/4 हो जाएगा। अगर हम इसमें रखें, ये हो जाएगा 9, ठीक है। एम बी कितना है, 60 है, और गुणे 1/4 है, 250 डी है ना, तो 1/4 हो गया, 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणे 4/60 हो गया। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अरे यार 32 लिख दिया यहाँ, यही गलती हो गई, तभी नहीं आ रहा था। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 है ना, ये मैंने 32 कर दिया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 बटे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 6 में 10 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या परेशानी, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद है आप, अब अगले आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें 14.625 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो देखो 14 दशमलव, इसका मतलब है कि डब्ल्यू बी दिया हुआ है 14.625 ग्राम दिया है। NaCl को यानी एम बी निकल आएगा NaCl का 58.5, ठीक है। 250 ग्राम जल में घोला गया है, डब्ल्यू ए की वैल्यू दी है 250 ग्राम, तो यहाँ से हम 250/1000 कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 किलोग्राम, ठीक है। मोललता हमें ज्ञात करनी है तो m बराबर हो जाएगा, m बराबर होता है, m बराबर क्या है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए किस में चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू बी 25 बटे एम बी कितना है, एम बी है 58.5, हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 1/4, 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चलता है 4,
मल्टीप्लाई कर लो ऊपर तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, हासिल लगाई 2, 4 दूना 8, 2 10, लगाई 1 और 4 छंग 24, 25, 5, 2, 4 जो को 16, 2 18, 4 4 और 1 बाद दशम 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव आ गया, नीचे आ गया 58.5। ठीक है, तो देखो 2 अंक ये जीरो खत्म हो गए तो ऊपर आ गया 58.5 और 58.5। अब ये मत पूछना कि ये जीरो कैसे खत्म हो गया। जीरो का मतलब है कि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो देखो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। इसकी जो मोलरता है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक है, समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और यही हमारा, ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो शेयर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, याद करो, भारानुसार कह रहा है। क्या कह रहा है, भार के अनुसार। इसका मतलब समझ में आ गया कि भारानुसार का मतलब होता है कि इसका जो भार प्रतिशत किसी विलयन कितना विलय किसी हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता कहते हैं। यानी 20/100, यानी इस टोटल क्या घुला हुआ है, विलय घुला हुआ है 20। तो प्रतिशत में है, प्रतिशत होगा ग्राम में हो जाएगा। K2CO3 की मोललता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, K2CO3 की मोललता ज्ञात करनी है। K2CO3 की MB निकाल लो, तो MB बराबर क्या हो जाएगा, K2CO3 हो जाएगा। MB होता है और कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। देखो 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन का 12 होता है और 16 तियाँ 48 होता है। ठीक है, तो ये 2 नम 18 हो जाए, 2 तियाँ 6, 6 1 7 प्लस 12 और प्लस 48 हो गया। तो यहाँ 78 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 और 7 6 13, 138 आ गया। कितना आ गया, करना है चाहिए। तो बस इस फार्मूले को हमारा डब्ल्यू 20 है। कितना है, 20 है। अब इस में से 20 घुला हुआ है, तो टोटल में से 20 घुला हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें विलायक विलायक चाहिए। तो ध्यान से सुनो, इस पूरे विलयन में क्या घुला हुआ है, पूरे विलयन में 20% विलय घुला हुआ है। इस 100% ये विलयन विलायक होगा। तो अब इसमें तो दोनों चीजें हैं ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें विलायक चाहिए। करेंगे इस 100 में 20 विलायक मिल जाएगा, तो इसका मतलब है 100, तो ये हमारा आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहाँ रख दो ये कितना है, MB कितना है, 138 है, और ये कितना है, 80 है। कितना है, 80 है। तो बस देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 एकम 2, 2 चौको 8 हो गया। कहीं तो कुछ गड़बड़ है।
ठीक है। तो अब देखो, अच्छा ध्यान, भारानुसार दिया था, ये क्या दिया है, भारानुसार दिया है। तो इसमें अगर हम देख लें तो ये ग्राम में है, तो अगर ये ग्राम में होगा तो ये जो 100 है ये भी किस में होगा, ग्राम में ही होगा। किस में होगा, ग्राम में ही होगा। तो ये जो विलयन है क्या है, क्योंकि भार प्रतिशतता है ना, ऊपर वाला जिसमें होगा वही नीचे होगा। ऊपर वाला ग्राम में तो नीचे वाला भी ग्राम में, ऊपर वाला किलोग्राम में तो नीचे वाला किलोग्राम में। तो अगर ऊपर ग्राम में है तो मान लो ये क्या है, ये तो ग्राम में दिया है, कितना है, ये ग्राम में होगा 20 ग्राम। तो नीचे वाला भी क्या होगा, ग्राम में होगा 80। इसको हम किस में चेंज कर लें, 80/1000 कर लें। तो 1000 किलो, क्योंकि हमें तो किलोग्राम में चाहिए। जब इसमें 80/1000 करेंगे, ये एक बचेगा 1000 और नीचे आ जाएगा 138 और गुणे 4, क्या आ जाएगा 138 गुणे 4। ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखें तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर आ जाएगा 1000, नीचे आएगा 4 अट्ठे 32, 32 की 2 हासिल लगाई 3 और 4 तियाँ 12, 12 और 3 15 हासिल लगाई 1, 4 एकम 4, 4 1 5, क्या हो गया 552 हो गया, इतना ही आएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये देखो 552 है, तो इसमें 2 बार नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर 500 होता तब 2 बार जाता है, 1000 है तो 52 का गुणा 2 में करेंगे तो 1000 से ज़्यादा एक बार में चला जाएगा। तो कितना जाएगा, जब इसका भाग करेंगे तो एक बार में ही जाएगा, उसके बाद लेस करेंगे तो यही आ जाएगा, आंसर भी हमारा यही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग किसी को कोई समस्या नहीं होगी, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन 7.45। अगला क्वेश्चन है 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोललता क्या होगी। तो 7.45 KCl है, इसको घोला गया 100 ग्राम जल में, इसका मतलब है WA बराबर है 7.45 ग्राम। KCl है तो इसका मतलब है MB हो जाएगा, तो MB का मतलब क्या हो जाएगा, MB बराबर KCl है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 39 प्लस 35.5, ये हो जाएगा 9 5 14 और 74.5, कितना आ गया 74.5 आ गया। 100 ग्राम जल में घोला गया है, इसका मतलब है WA है सॉरी WA 100 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में चेंज कर लेना है, तो 100 ग्राम बटे 1000, ये किलोग्राम में चेंज हो गया, यानी 1/10 आ गया, 1/10 किलोग्राम। मोललता हमें निकालनी है, मोललता का फार्मूला लगा दो, M इक्वल्स टू तो W की वैल्यू 7.45, 74. A की वैल्यू 10, तो नीचे 10 आएगा। यहाँ देखो 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 0 यहाँ बढ़ा लो और दशमलव से दशमलव हटा लो, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, और 745 ऊपर है, 745 ऊपर है और 745 इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी जो मोला देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसका मतलब है WB की वैल्यू दी है 18 ग्राम और ग्लूकोज है, तो MB कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का होता है C6H22 सॉरी H12 और O6। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे ग्लूकोज का हम अणुभार निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का 6 दूनी 12, 12 गुणे 6 होता है, प्लस यहाँ हाइड्रोजन का है 1 गुणे 12 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 दूनी 16 और 6, 12 छंग 72 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा,
प्लस 16 छक्का 6 6 36 और 3, 16 छक्का 96 हो जाएगा। देखो 6 4 10 हो गया, हासिल लगाई 1, तो 10 11 11 और 7 18, कितना आ गया 180 आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद हमें मोललता, इसके बाद डब्ल्यू बी ए दिया है। डब्ल्यू ए कितना है 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम को हमें किलोग्राम में चेंज करना है, 1000 से भाग दे दो, तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। 1/4 किलोग्राम क्या हो गया 1/4 किलोग्राम हो गया। अब यहाँ से हम क्या निकाल लें, एम की वैल्यू निकाल पूरा लगा दें, यहाँ m इक्वल्स टू हो जाएगा डब्ल्यू बी होगा, डब्ल्यू बी ग्राम में अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू बी ए किलोग्राम में। ठीक है, तो बस डब्ल्यू बी कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बी है 18 ग्राम, एम बी कितना है, एम बी है 180, 180 हो गया, 1/4 है तो 1 4 नीचे आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 18 × 4 बटे 180। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे 10 बचा तो 4/10 हो गया, 0.4 इसकी नॉर्मलता आ गई। क्या आ गई 0.4 इसकी नॉर्मलता आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। किसी को कोई समस्या दुख दर्द नोट कर लो। तो उम्मीद लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी, अब देखो हमारे ये लास्ट क्वेश्चन था मोललता का, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे नॉर्मलता के, मोललता के और नॉर्मलता के, वो मैंने करवा दिए। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन केवल इसी पर नहीं रहिएगा। अगर आपको कोई और कहीं से सोर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको ज़रूर लगाइएगा। लेकिन सबसे पहले जो हम अपने रिसर्च से या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो लगवाते हैं, तो पहले उनको कंठस्थ कर लीजिए, उनको मल्टीपल रिवीजन से। सबसे अच्छा होता है मल्टीपल रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना। जब आप बार बार रिवीजन करते हैं तो चीज़ें याद रह जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप भले ही नया ना पढ़ें, अब इतना समय नहीं है कि आप नया पढ़ें, जो है आपके पास जितना है सबसे पहले उतना उसी को बार बार रिवीजन करें। जब वो बिल्कुल प्रॉपरली तैयार हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए कि अब हाँ जितना था हमारे पास हमने उतना तैयार कर लिया है, तब आप नया पढ़ने की कोशिश करें। अदरवाइज नए के चक्कर में जो आपके पास है कंटेंट उसको भी गंवा देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपके पास है उसी का रिवीजन करें। ठीक है, रिवीजन इज़ द बेस्ट। अगर आपको रिवीजन नहीं है, आप भले ही नया ना पढ़ें लेकिन रिवीजन जरूर करें। रिवीजन मस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोल प्रभाज के कुछ क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मोल प्रभाज के बाद आप लोगों के क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक का अवनमन है, हिमांक का अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे। समझ में आ गया। तो 1-2 लेक्चर में वो सारे के सारे कवर करवा देंगे। अब तो बस आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। उम्मीद है आप लोगों के एग्जाम्स हैं बेहतर जा रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।